आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने युवा संवाद कार्यक्रम में करियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम और डिजी लॉकर परियोजना का शुभारंभ किया। देश का कृषि और समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात रिकॉर्ड 50 अरब डॉलर से अधिक हुआ। बिजली के बिलों में राहत देने की योजना का कल कटनी जिले से मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। और गौवंशीय पशुओं के टीकाकरण में मध्यप्रदेश देश भर में अव्वल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बैतूल की कृतिका चौरसिया से संवाद करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर अनंत क्षमताएं न हो। सफलता का पहला मंत्र है आत्मविश्वास। जितने भी महापुरुष हैं उनमें ये बात देखी जा सकती है। श्री चौहान ने राज्य स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम और डिजी लॉकर परियोजना का शुभारंभ तथा नई शिक्षा नई उड़ान पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी उपस्थित रहे। वर्ष 2021-2022 के लिए कृषि सहित समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात 50 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। यह अब तक का उच्चतम स्तर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय DGCIS के जारी आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात में 19.92% की वृद्धि हुई है। कृषि निर्यात में यह वृद्धि किसानों की आय बढ़ाने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगी। मंत्रालय ने कहा कि चावल, गेहूं, चीनी, अन्य अनाज और मांस जैसी खाद्य वस्तुओं का अब तक का सबसे अधिक निर्यात होने के परिणाम स्वरूप कई राज्यों में किसानों को लाभ हुआ है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य इकाई की 2 एम्बुलेंस को आज राजभवन में लोकार्पित कर झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रिटिकल केयर और जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित एक एम्बुलेंस रेड क्रॉस की उप शाखा महू को और दूसरी राज्य शाखा भोपाल को दी गई है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों और प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, आजादी के पहले शिवपुरी को किस नाम से जाना जाता था? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। आजादी के पहले शिवपुरी को किस नाम से जाना जाता था? ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 अप्रैल यानी कल कटनी जिले के सलीमनाबाद में मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना का शुभारंभ कर हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। योजना में प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 6,414 करोड़ 32 लाख रुपए की राहत राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निम्न आय वर्ग वाले घरेलू उपभोक्ताओं की बकाया राशि के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना लागू की गई है। योजना में अधिभार की पूर्ण राशि और माफ की गई मूल राशि का 50% वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।
मूल राशि का शेष 50% राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके एवज में वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के कामकाज में राष्ट्र हित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास नीतियां, संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने की घोषणा की है। इस पखवाड़े में 7 से 20 अप्रैल तक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के फायदे बताने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मना रही है। देवास जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पार्टी के जिला कार्यालय से जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। भाजपा महानगर द्वारा जिला, मंडल और बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जबलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने बताया है कि बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थापना दिवस पर सुबह पार्टी कार्यालय रानीताल में पार्टी का ध्वज फहराया गया। पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रदेश में 1 जनवरी से 31 मार्च तक ब्रुसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इनमें 4 से 8 माह की गौ, भैंस, वंशीय बछियों का टीकाकरण कराया गया। प्रदेश ने 17,41,970 टीकाकरण की जानकारी इनऑफ पोर्टल पर दर्ज कराई है, जो राष्ट्र में सर्वाधिक है। इसके अलावा प्रदेश में 2,76,63,968 गौ, भैंस वंशीय पशुओं को यूआईडी टैग्स लगाए गए हैं। इनका पंजीकरण भी इनऑफ पोर्टल पर किया गया है। ये संख्या भी देश में सर्वाधिक है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को 22,55,000 ब्रुसेल्ला टीका उपलब्ध कराया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि जल जीवन मिशन के कार्यों को और अधिक गति दी जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य और पेयजल गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए ग्रामीण परिवारों को शीघ्र पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 30,000 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हैं। मुरैना में सिकरौदा रेलवे स्टेशन पर आज तड़के लुटेरों ने एक मालगाड़ी की बोगी तोड़कर शक्कर के बैग लूट लिए। लुटेरों ने शक्कर के बोरे खेतों में छुपा दिए थे। हमारे मुरैना संवाददाता ने बताया है कि रेलवे पुलिस और लुटेरे के बीच गोलीबारी भी हुई। एक लुटेरा घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे पुलिस और मुरैना सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। बताया गया है कि ये मालगाड़ी फर्रुखाबाद से दक्षिण भारत की ओर जा रही थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के निर्देश पर बैतूल जिले में पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए जलाभिषेक अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत बैतूल जिले के ग्रामीण इलाकों में 100 अमृत सरोवरों का निर्माण करने के साथ ही पुष्कर समृद्धि योजना से 1200 पुराने तालाबों, चेक डैम, स्टॉप डैम का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण किया जाएगा। कल 7 अप्रैल को बालाघाट जिले की 626 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया जाएगा। शिवपुरी जिले में सभी स्कूलों का समय सुबह 7 से 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। अशोकनगर जिला कलेक्टर आर उमा माहेश्वरी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मुंगावली मिनी स्मार्ट सिटी योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजघाट परियोजना और संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। और शहडोल के उपपंजीयक और उनके एक सहायक को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने युवा संवाद कार्यक्रम में करियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम और डिजीलॉकर परियोजना का शुभारंभ किया। देश का कृषि और समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात रिकॉर्ड $50 अरब से अधिक हुआ। बिजली के बिलों में राहत देने की योजना का कल कटनी जिले से मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। और गौवंशीय पशुओं के टीकाकरण में मध्य प्रदेश देश भर में अव्वल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।